जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से थोड़ा बाहर अपना बाहरी स्तर और अंतर्मन का इसका भेद समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए उदाहरण आवश्यक है। तो एक नगर वधू थी। नगर वधू मतलब जैसे वैश्यालय होता है, वो पूरे नगर की वधू होती हैं, मतलब पूरे घर जो होते हैं वहाँ लोग जा सकते हैं, उसमें कोई बंधेज या परहेज नहीं रहता है, इसलिए उन्हें नगर वधू कहते हैं। तो वो थी, वो उसकी उम्र भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही लोगों को आकर्षित करती थी अपनी ओर। जो कोई उसको तरफ देखता वो आकर्षण हो जाता था। तो और ऐसा कुछ वो था कि उसी नगर वधू के सामने एक महात्मा भी रहते थे, उसी के घर के सामने। तो समय होता गया नगर वधू एक दिन खत्म हो गई, उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। और कुछ ऐसा समीकरण रहा कि जो महात्मा रहते थे वो भी उसी दिन समाप्त हो गए। एक ऐसा संयोग बना दोनों का। तो अब वहाँ से देवलोक से जो वो लेने वाले होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जब वो लेने आए यमदूत, तो जो स्वर्ग से यमदूत आए वो तो रहे वैश्य के यहाँ, जो नरक वाले आए वो रहे महात्मा के यहाँ। तो महात्मा की आत्मा कहती है, महात्मा कहता है कि भाई क्या कर रहे तुम गलत पते में आ गए हो। बोले क्यों? क्योंकि बोले मैं तो महात्मा हूँ, जो वैश्य है उसको नरक में जाना चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए। बोले नहीं, हमें जो आदेश मिला है तो हम वही कर रहे हैं। तो बोले चलो, बोले ऊपर अपना देवलोक में आप बात कर लेना। जब देवलोक में पहुँचे दोनों लोग, तो वो तो कुछ नहीं, वैश्य कोई मतलब वो तो स्वर्ग में जा रही थी, लेकिन ये पंडित जी जो महात्मा थे ये बड़े परेशान थे। तो इनने यमराज से कहा कि भाई क्या बात है, आपके यमदूत मुझे गलत उसमें उठा लाए हैं। बोले क्यों? बोले मैं रात दिन भजन करता रहा है और अपने इस महात्मा हूँ, लोगों को उपकार करता रहा, और वो वैश्य है उसको स्वर्ग ले गए और मुझको नरक ले आए। बोले थोड़ा और अच्छी तरह देखिए पंडित जी या महात्मा जी। बोले नहीं, वो लड़ने लगा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा अपने कर्मों को देखिए। तो बोले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि मैंने गलत कर्म करी, मुझे नरक में भोगना पड़े। तो उन्होंने कहा चलो हम बताते हैं तुम्हें। तो यमराज ने उसे बताया कि जब वो वैश्या के यहाँ जब कोई आता था मिलने, तो आप उसी तरफ देखते थे, वो आप मन में ध्यान करते थे कि बताओ तो यार अब क्या बताएं, कितनी सुंदर वैश्या है, इसके यहाँ ऐसा मैं भी चला, मैं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। मन में आप उसी की कल्पना करते रहते थे, कैसे लोग उसके यहाँ मिलने आते हैं, जुलने आते, कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा आप मन में बार बार सोचते रहते थे। और एक वैश्या, उसने कहा वैश्या क्या करती, वो तो खुले में करती थी काम। तो बोले वैश्या जब वो अपनी तरफ देखती थी तो मन में यही सोचती थी, देखो कितने भगवान के भक्त हैं ये, और इन्हें कैसी भगवान ने इन्हें वो दिया है और मेरी कैसी हालत है। तो हमेशा वो भगवान के स्मरण करती रहती थी, मेरा भी ऐसा जीवन हो, मैं भी ऐसी होती। और तो वो अंदर से आपके या भगवान के बारे में सोचती थी, और आप अंदर मन से वैश्य के बारे में, और वैश्य के जो दुराचार जो लोग आते थे उनके बारे में सोचते थे। इसकी वजह से आपको नरक आना पड़ा और उसको स्वर्ग मिला। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि हम बाहर से चाहे जो भी हों, बाहर से हम क्या करते हैं, कैसा लिबास पहनते हैं, क्या काम करते हैं, कितना दिखावा करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे अंदर हमारे मन में क्या चल रहा है वो उसी से उद्धार होता है। तो कहानी का यही तात्पर्य है कि हमें अंतर मन अपना शुद्ध रखना चाहिए, अंतर मन से हमें जो करना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अंतर मन या भाव को कोई झुटला नहीं सकता है। बाहर आडंबर से तो आदमी झुटला सकता है, लेकिन अंदर मन में तुम्हारे क्या चल रहा है ये बिल्कुल परपट, ये आपका जो चल रहा है वो आपको उसका मिलेगा। इसलिए दिखावे में ना जाएं और कोशिश करें कि आप जैसे अंदर हो वैसी बाहर हो, उसी से आपको अपनी सफलता मिलेगी, उसी से आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसलिए अंदर बाहर एक सा रखिए, यही कहानी का आशय है। कहानी के माध्यम से कुछ समझाने के लिए कहानी उपयोग किया है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।